बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करने लगे। इससे पिछला लेक्चर जो थर्ड चैप्टर के इंट्रो का लेक्चर था, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था और आज भी आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले बेटा आप उस लेक्चर को देखें अच्छी तरह से। उसमें मैंने 3.1 से रिलेटेड सारा काम करवा दिया है। जो चीज़ भी है वो सारी की सारी आपको बता चुका हूँ। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन में हमने इसको लिखना है। ये टेबुलर फॉर्म दी हुई। अब टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये सारी मैंने आपको पीछे बता दी उस टॉपिक के अंदर जो हमारा इंट्रो का टॉपिक है, यानी पिछला लेक्चर थर्ड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। तो आप उसको पहले ज़रूर देखें, उसे समझें, फिर आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चैप्टर एक्सरसाइज बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। तो हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, इफ़ ए इज़ इक्वल टू करके मैंने कर दिया। इसको आप सेट का नाम दें ना दें कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको सेट दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में 1 4 9 16 सो ऑन अप टू 484। ठीक है, इसको हमने लिखना है बिल्डर नोटेशन में। बिल्डर नोटेशन सबसे ज़्यादा टफ होती है, उसको लिखने का तरीका हमें याद रखना है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। ठीक है, इसको सबसे पहले तो हम लिखेंगे यूँ ब्रैकेट डाल के एक्स, और ये लफ्ज़ जो लाइन होती है इसे हम पढ़ते हैं सच दैट एक्स, सच दैट एक्स दोबारा से लिखा जाएगा। आगे हमने इस कंडीशन को देखना होता है जो दी हुई होती है, उसके हिसाब से हमने लिखना होता है एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू आगे मैंने लिखा हुआ एन स्क्वायर। अब ये कैसे है इसको हमने समझना है। देखिए, आपको सेट दिया हुआ है 1 4 9 16। ठीक है, 1 4 9 16 इसको हम यूँ लिख सकते हैं। 1 4 9 16 को 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो n स्क्वायर सोन चलता चलता n स्क्वायर तक पहुँच जाएगी ये चीज़। यानी एक चेन चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता जा रहा है। तो ये आपके पास इसलिए n सिंबल बन के आ जाएगा कि ये जो सीक्वेंस चल रही है ये स्क्वायर की सीक्वेंस है। ठीक है, n स्क्वायर कहने का मतलब ये है कि n क्या चीज़ है। फिर n को हम बता देंगे आगे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि n क्या है, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। यानी कि n 1 2 3 4 वाले नंबर है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 अप टू n तक आ जाएगा ये। और ये चूँकि स्क्वायर के अंदर है तो n स्क्वायर हम लिख देंगे। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा समझना है। उसके बाद में क्या है कि आपने लिख दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स टू मैंने आपको बताया था कि n स्मॉल n जो है इस नेचुरल नंबर का मेंबर है इसलिए। और ये जो सिंबल होता है ये होता है एंड का। एंड लिख के आगे हमने इसको बताना है। देखिए, इसमें मैंने दो आंसर्स लिखे हुए, दोनों ही ठीक हैं। अगर आप x को डिनोट करेंगे तो x के अंदर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि x की वैल्यू 1 से लेके 484 तक है, लेकिन एक सीक्वेंस के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए हमने उसे लिखा है 1 से लेके 500 के दरमियान वाली वैल्यूज़। लेकिन ज़्यादा सूट जो करती है ना चीज़, वो n के अंदर हमें करती है, जो n हमने दिया हुआ है। इससे हमें बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ ये है कि 1 से लेके 22 तक है। अब ये कैसे है इसको भी हमने थोड़ा सा समझना है। देखिए, n की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया कि ये आ रही है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो हमने देखना है कि ये 484 तक किसका स्क्वायर चलता जाएगा। ठीक है, 6 का 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इस तरह से 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा। वो सारी वैल्यूज इसके अंदर आ रही हैं। लास्ट में आप आते हैं तो 20 का स्क्वायर आप देखेंगे, 20 का स्क्वायर जो होता है वो 400 होता है। 20 का स्क्वायर 400 होता है। ठीक है, 21 का स्क्वायर जब आप देखते हैं तो वो 441 होता है शायद। ठीक है, 22 का स्क्वायर जब आप देखते हैं तो वो होता है 484। तो यानी कि ये n जो है 1 से लेके 22 तक का आंसर है। तो वही हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि n की वैल्यू क्या है 1 अप टू 22। इसको लिखने का तरीका होता है 1 लेस देन और इक्वल टू n, n लेस देन और इक्वल टू 22। यानी 1 n जो है 1 से बड़ा है और 1 के इक्वल है। क्योंकि हम इसे पढ़ेंगे ना 1 लेस देन n, तो इसका मतलब हुआ n ग्रेटर देन 1। ठीक है, इक्वल भी है तो n ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, यानी n 1 के से शुरू होता है, और लेस देन और इक्वल टू 22 यानी कि n 22 के बराबर है और 22 से छोटा, यानी 22 1 से लेके 22 के दरमियान की सारी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। तो ये आपका पहला पार्ट हो जाता है। आप इसको और इसको लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। बुक में मेरा ख्याल है ये आंसर दिया हुआ है, तो हम इसको नहीं प्रेफर करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर ये है, आप इसी को लिखें। ठीक है,
सेम इसी तरह से आपके पास सेकंड पार्ट है, उसमें दिया है उसने 2 4 8 16 32 256 तक जा रहे हैं। अब देखें यहाँ भी हमारे पास एक सीक्वेंस चल रही है, ये सारी एक सीक्वेंस होती है, इसको हमने इसी तरह से लिख दिया एक्स एट डेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एट डेट एक्स इज इक्वल टू, अब ये क्या सीक्वेंस है, ये 2 4 8 16 है। देखें 2 4 8 16 यानी अगर आप गौर करें 2 की पावर 0 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1 2 की पावर 0 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। अब देखें ये जो आपका क्वेश्चन शुरू होता है वो शुरू होता है 2 4 8 से, 2 4 8 से शुरू हो रहा है, यानी कि ये चीज़ जो है ये तो नहीं है उसके अंदर, तो फिर इसका मतलब है 2 की पावर 0 नहीं है। बाकी 2 की पावर 1 2 3 4 आता है, तो ये अप टू सोन, यानी कि फॉर्मूला जो हमारा पास बन गया, शेप बन गई, वो बन गई 2 की पावर n वाली, 2 की पावर n वाली शेप बन गई हमारे पास ये, क्योंकि ये पावर के साथ चल रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर n, यानी ये शेप बन गई हमारे पास। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास देखें स्क्वायर सब में आ रहा था, ऊपर स्क्वायर था, ठीक है, लेकिन ये 1 2 3 4 सो ऑन ये चल रहा था, यहाँ पे 2 आपका सेम आएगा, ठीक है, और पावर सेम नहीं है, पावर चेंज हो रही है, तो इसलिए इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, ऊपर हमारे पास जो चीज़ बनी थी वो n स्क्वायर बना था, और यहाँ हमारे पास क्या बनेगा 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 1 तो 2 आंसर, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अब हमने चेक ये करना है कि 256 किस पे आंसर आता है, तो 2 की पावर 8 पे हमारा आंसर 256 आ जाते हैं, कैलकुलेटर से देख सकते हैं 2 की पावर 8 पे, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या हुई 1 से लेके 8 तक, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है ये n, फिर नेचुरल नंबर है, इसलिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमने कह दिया नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो n वैल्यू स्मॉल n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 1 अप टू n, 1 अप टू 8, ठीक है, तो 1 अप टू 8 ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो बस हमने इस सीक्वेंस को पहचानना है, उसकी शेप बना के फिर हम आगे उसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, तो उसको पहचानना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने पढ़ी हुई चीज़ें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। c इज इक्वल टू लिखा हुआ है 0 +- 1 +- 2 +- 3, ये आपको पता है इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, जो प्लस माइनस में लिखे हुए और 0 से शुरू हो रहे हैं तो ये इंटीजर्स हैं, तो हमने लिखा एक्स एट डेट एक्स बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर्स, आपकी बुक में टॉप है ये, ठीक है, सारे सेट्स दिए हुए आपको, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव, इवन, ऑड, ये सारे दिए हुए, ठीक है ना, तो ये आपने देख लेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा इंटीजर्स है, बस ये इसको ऐसे लिखेंगे एंड लिखेंगे, और ये कहाँ से कहाँ तक है देखें, ये 0 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये देखें -1000 लिखा हुआ है इसमें, तो सबसे छोटी वैल्यू -1000 है, 0 सबसे छोटी नहीं है इसमें, तो -1000 से लेके +1000, माइनस प्लस माइनस में लिखा है ना, तो -1000 से लेके +1000 के दरमियान वाली, और ये भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए -1000 लेस देन और इक्वल टू एक्स और लेस देन और इक्वल टू 1000, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, और ये हमने एक्स में देना है क्योंकि इसकी कोई सीक्वेंस हमारे पास वो n वाली शेप नहीं बना रही है, या 2 की पावर n वाली कोई शेप ऐसी नहीं बन रही है। आगे आप देखते हैं डी पार्ट इसका, डी इज इक्वल, चौथा पार्ट मैंने डी सेलेक्ट किया हुआ, आप ना करें, आप डी से आप सिंपल ये लिख दें, बेशक को नहीं है, 6 12 18 अप टू 122, तो देखें ये आपको नजर आ रहा है 6 का टेबल बन रहा है, 6 का टेबल जो होता है 6 1 6 6 2 12 6 6 18, तो ये सीक्वेंस हमारे पास जो बनती है वो 6n के नाम से होती है, ठीक है, देखिए आप n की जगह 1 2 3 4 पुट करेंगे तो आपके ये आंसर आ जाएंगे, और n की जगह 1 2 3 4 का मतलब है कि n 1 से शुरू हो रहा है, n 1 से शुरू हो रहा है तो स्मॉल n, यानी कि जो मैंने सीक्वेंस बनाई है, तो स्मॉल n 1 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है स्मॉल n जो बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर को, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 अप टू 20, क्योंकि 6 × 20 120 होता है, ठीक है, लेकिन 6 × 20 इज इक्वल टू 120, ठीक है, तो इसका मतलब है ये 6n वाली जो शेप आपकी बनी हुई थी 6n, तो n आपका 20 तक आ रहा है, तो वही हमने मेंशन कर देना है 1 अप टू 20, ठीक है। आगे इसका फिफ्थ पार्ट है 100 102 104 106 108 110 अप टू 400 तक चला जाएगा। अब देखें इसमें आपके पास सीक्वेंस क्या चल रही है, ये आपके पास सीक्वेंस है हमारे पास 100 + 2n, 100 + 2n, हमने सीक्वेंस पहचाननी है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट काम। देखें 2n क्यों, क्योंकि अब देखें 2 2 का फर्क आ रहा है इसके अंदर, जो इवन नंबर होता है ना वो 2 4 6 8 होता है, उसकी सीक्वेंस होती है 2n, ठीक है, 2 4 6 8 जो होता है वो 2n सीक्वेंस होती है, यानी n की जगह जैसे हमने यहाँ पे 6n लिखा था, 6 का टेबल चल रहा था, तो 2 4 6 8 जब आएगा तो वो 2 का टेबल चल रहा है,
यानी कि आपके पास वो इवन नंबर जब भी आते हैं वो 2 की टेबल की तरह से आते हैं, तो वो 2n उसका सीक्वेंस होता है। तो उस 2n को हम प्लस 100 करेंगे तो ये भी चीज़ बनती है, ठीक है, 100 प्लस 2n। अब 100 प्लस 2n इज इक्वल टू, ये कैसे बन रहा है देखें, 100 प्लस 2n अगर आप करते हैं, 100 प्लस 2n इज इक्वल टू, पहली वैल्यू उसने लिखी हुई है 100, तो अब आप देखें कि अगर आप इसे लिखते हैं 100 प्लस 2n की जगह आप लिखते हैं n की वैल्यू 0, तो ही ये 100 होगा ना, ठीक है, इस तरह से आ जाएगी। फिर 100 प्लस 2n की जगह आप लिखते हैं 1, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, तो 100 प्लस 2 102 आ जाएगा। फिर आप 100 प्लस 2 इंटू 2 कर देते हैं, तो 2 2 ज़र 4, तो 104 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये सीक्वेंस 100 102 104 आ रही है। तो n आपके पास फिर क्या आ रहा है, इट्स मीन यहाँ पे n आ रहा था 0, यहाँ पे n आ रहा था 1, यहाँ n इज इक्वल टू 2। तो ये सीक्वेंस में हमारे पास जो 2n वाली 100 प्लस 2n आ रहा है, तो n आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 अप टू ये 400 तक इसने जाना है, तो 400 तक जाएगा जब आपके पास आंसर। तो इसका मतलब है ये 100 प्लस 2 इंटू यहाँ पे आपके पास 300 होना चाहिए आंसर, तो 300 प्लस 100 400 होगा, तो ये 150 आएगा। एन जब 150 आएगा तो 150 इंटू 2 300, 300 प्लस 1 400, तो एन आपका यहाँ पे 150 तक आता है, ठीक है। तो लिहाजा एन की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक है, एन इज इक्वल टू 0 अप टू 150, ठीक है। जब एन 0 अप टू 150 है तो इसका मतलब है एन बिलोंग्स किसका करता है, डब्ल्यू को, ठीक है, क्योंकि जब आपके पास एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, देखिए 0, तो डब्ल्यू जो होता है होल नंबर वो 0 से स्टार्ट होता है। बाकी नेचुरल नंबर की तरह ये 0 से शुरू होकर एंड तक जाता है, सो जाता रहेगा। तो इसलिए हमारे पास एन यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि होल नंबर है, ठीक है, डब्ल्यू है। एन 0 अप टू 150 एन की वैल्यू आ जाएगी। आगे हमारे पास 6 पार्ट है, एफ इज इक्वल टू, मैंने करके लिख दिया 13927। अब आप देखें 3 का टेबल है, सिंपल सी बात है, 3 का टेबल है, और कैसे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, सोन चलता जा रहा है, कहीं नहीं रुकेगा ये। तो ये 0 3 की पावर 0 से शुरू हो रहा है, यानी कि अगर मैंने इसको शेप बना दी 3 की पावर n, क्योंकि 3 की पावर n जैसे 2 की पावर n हमने ऊपर किया था, 2 की पावर n यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास 2 का वो चल रही थी चेन, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह से ये 2 की पावर n था। यहाँ पे बिल्कुल सेम वही चीज़ है 3 की पावर n के साथ, लेकिन फ़र्क एक छोटा सा वो ये आएगा कि ये 3 की पावर n जब शुरू हो रहा है तो ये यहाँ पे 1 था, 3927 से नहीं शुरू हो रहा है ये, बल्कि 1 से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब है n की वैल्यू 0 है, क्योंकि 3 की पावर 0 ही 1 होता है ना, फिर 3 की पावर 1 3 आता है, 3 की पावर 2 9 आता है, तो इसका मतलब है n 0 से शुरू हो रहा है, तो ये होल नंबर है, n बिलोंग्स टू होल नंबर, एंड 0 लेस देन और इक्वल टू n, n लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये सोन जा रहा है ना, कहीं रुक नहीं रहा, तो हम इसको ये करके लिख देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये लिखना भी बेहतर है कि आप ये लिख दें कि n 0 अप टू सोन जा रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पार्ट है 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अब ये क्या है आपके पास 100। अब आप ज़रा सा गौर कर लें, देखिए इसमें कोई सीक्वेंस आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये सीक्वेंस कौन सी है, ज़रा सा हम गौर करेंगे तो हमें नज़र आएगा 1 2 4 5 10 20 25 50 100। 100 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ, 100 को 100 से डिवाइड करूँ तो 1 आंसर आता है, 100 को 50 से डिवाइड करूँ तो 2 आंसर आता है, या 100 को 22 से डिवाइड करूँ तो 50 आंसर आता है, 100 को 4 से डिवाइड करूँ तो 25 आंसर आता है, या 100 को 25 से डिवाइड करूँ तो 4 आंसर आता है। ये असल में डिवाइज़र ऑफ 100 लिखे हैं सारे, ठीक है, 100 के डिवाइज़र, तो x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100, बस ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज़ वो हैं जो कि 100 को डिवाइड करती हैं, जैसे ये लिखा 5 10 15 अप टू 100, ये 5 का टेबल है आपका चल रहा, 5 10 15 5 1 5 5 2 10 5 3 15, तो 5 n आपकी सीक्वेंस आ गई है, और n आपका नेचुरल नंबर से शुरू होगा, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, 5 1 5 5 2 10, तो n 1 2 3 4 अप टू 20 तक आ जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 20 100 होता है, तो n आ गया 1 to 20, ठीक है, सिंपल सा काम ये। आगे आपके पास ये इसका लास्ट पार्ट है, ये ऊपर वाला, ठीक है, यहाँ तक की, नीचे मैंने सारे समझाने के लिए लिखा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 to 1000। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स -100 to 1000, यानी -100 से 1000 तक के ऑल इंटीजर्स, इसको हम बस ऐसे लिख देंगे, x एट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स को हम z से बिलोंग करते हैं, एंड -100 to 1000, ये आपका आंसर आ गया इसकी नोटेशन, ठीक है, जो आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन है। अच्छा जी, इसके बाद में हम आ जाते हैं जी ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। अब ये टेबुलर फॉर्म में ये ज़्यादा आसान काम होता है, ठीक है, ये भी मैंने आपको सारा सिखाया हुआ है,
वही फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो इंट्रो का है। तो ये लिखा हुआ x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन और इक्वल टू 35। अब मल्टीपल ऑफ 3 लिखा हुआ है तो मल्टीपल ऑफ 3 आपने 3 का टेबल पढ़ना है और 35 तक जाना है या उससे कम तक। तो 3 6 9 12 अप टू देखें 3 10 30, 3 11 33 और 3 12 36 होता है। तो 36 तो इससे ऊपर चले जाएगा। अब हमने मल्टीपल ऑफ 3 लिखने हैं तो यहाँ पे 33 पे हम इसे ख़त्म कर देंगे क्योंकि एक्स लेस देन और इक्वल टू 35 उसने लिखा हुआ है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब तो ये कि 35 नहीं आएगा उसमें फिर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हम इसे यहाँ तक ही लिखेंगे। आगे लिखा हुआ है एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। आसान सा काम आपने 2x + 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आर रियल नंबर, कोई भी दुनिया जहान के नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर ही होते हैं। ठीक है, जब आप इमेजनरी नंबर पे आ जाते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जिसमें आयोटा आता है, ठीक है, जिसमें माइनस अंडर रूट आ जाए, वो आयोटा वाले होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वो रियल नंबर नहीं होते। बाकी हर नंबर रियल नंबर है। ठीक है, तो ये 2x + 1 का आंसर हम ऐसे निकालेंगे, यहाँ से इसको 0 के बराबर रखेंगे। 2x इज इक्वल टू फिर 1 इधर आके -1 हुआ और x इज इक्वल टू -1/2। तो ये आपका इधर x इज इक्वल टू -1/2 ये सेट बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ -1/2 के नाम से। तो ये जो उसने दिया हुआ ये हमारा ये आंसर है इसका। ठीक है, आगे एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स लिखा हुआ उसने एंड x लेस देन 12। अब प्राइम नंबर लिखने हमने लेस देन 12 वाले। तो प्राइम नंबर आपको पता है वो नंबर जो अपने अलावा किसी भी नहीं जाते, 2 3 5 7 11 जैसे कि ये सारे प्राइम नंबर हैं आपके। ठीक है, और 12 से नीचे तक लिखने थे तो यहाँ पे हमने 11 पे छोड़ देना इसको। अच्छा जी, आगे एक्स डेट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। अब ये वही आ गया जैसे 128 के डिवाइजर। अब देखो इसको 1 तो सभी को डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा। आगे ये इवन नंबर है, 2 से भी जा रहा है। आप चेक करते जो टेबल पढ़ते जो, ठीक है, 128 डिवाइडेड बाई 2 किया आपने तो 2 भी आपको पता चल जाएगा, 2 से डिवाइड हुआ तो 64 आंसर आएगा। तो 2 और 64 दोनों इसके डिवाइजर होंगे। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं। इस ऐसे 3 से आप चेक करोगे नहीं जाता, 4 से चेक करोगे तो 4 इंटू 32 जो है 128 होता है। 4 से जब आप डिवाइड करोगे 128 को तो 32 आपका आंसर आएगा, यानी 4 और 32 दोनों इसके डिवाइजर हैं। इसी तरह से फिर आप चेक करते जो 8 और 16 उसके अलावा होंगे, तो ये सारे इसके डिवाइजर आ जाते हैं। ठीक है, आगे फिफ्थ पार्ट है एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n उसने कह दिया और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 8। अब n लेस देन 8 तक आपने लिखना है 2 की पावर 1 से शुरू करना है और n 2 की पावर 7 तक हमने जाना है क्योंकि लेस देन 8 लिखा हुआ उसने। तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 8 128, सॉरी 2 की पावर 7 128। अब 2 की पावर 8 हमने नहीं करना तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 ही वैल्यूज आ रही हैं। 2 की पावर 1 से शुरू किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 हमने नहीं लिखना क्योंकि n लेस देन 8 कहा हुआ उसमें। ठीक है, आगे आपके पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x + 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप x + 4 का आंसर निकालें तो x + 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू -4 आ गया, -4 तो आपका नेचुरल नंबर नहीं होता, नेचुरल नंबर आपके 1 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव होते हैं सारे। तो इसका मतलब है ये जो आंसर आया हुआ ये आपका नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता, तो आपका जो सेट है वो एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आता ही नहीं है तो फिर ये कैसे हो सकता है। तो फिर इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट और दिस जैसे मर्जी आप लिख दें। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता वो। आगे आपके पास 7 पार्ट है एक्स डेट n कह दिया और x इज इक्वल टू x कह दिया, यानी कि x इज इक्वल टू x से मुराद है कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर ये 1 2 3 4 सो ऑन चलती जाएगी, कहीं रुकेगी नहीं क्योंकि उसने कहीं रुकने के लिए कहा ही नहीं हमें। ठीक है, 8 पार्ट में क्या कहता है बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका आंसर आप निकालते हैं 3x + 1 इज इक्वल टू 0 करके तो x इज इक्वल टू -1/3 आ जाता है। अब -1 अगर आता है या -3 अगर आता है तो फिर तो वो इंटीजर्स हो जाता, लेकिन इंटीजर्स जो है वो पॉइंट में नहीं होते हैं। -1/3 तो 0.33 आ रहा है आंसर माइनस में, तो इसलिए ये भी आपका एम्प्टी सेट ही होगा। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे 1 और 2 आपके कंप्लीट हो गए। थर्ड क्वेश्चन में कहता है वो आपसे कि राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब सबसेट और प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ये सारे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिए। फिर वही बात है, पहले आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर आप उसको अच्छी तरह देख लेंगे तो आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएगी। अब ये 2 प्रॉपर सबसेट्स आर कौन से, इनमें से कोई से 2 लिख देने, इसके 8 बनते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल मैंने आपको वहाँ बताई हुई। इसके 8
सबसेट बनते हैं, जिसमें से 7 प्रॉपर हैं और 1 इम्प्रॉपर है। तो जो 7 प्रॉपर सबसेट्स हैं उसमें से कोई से भी 2 लिख देते हैं, जैसे ए अकेला सेट या बी अकेला सेट या सी अकेला सेट या ए बी सेट या बी सी सेट या सी ए सेट, ये सारे के सारे प्रॉपर ही हैं। तो हम इसमें से कोई से 2 लिख देते हैं, वो 2 मैंने ये लिख दिए, ठीक है। सेम इसी तरह से इसके 0 1 के हैं, ये भी लिख दिए। अब 0 के साथ एम्प्टी सेट मैंने लिखा हुआ, देखें ये भी मैंने वहाँ आपको बताया हुआ उस लेक्चर में कि एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का ही सबसेट होता है, ठीक है। यहाँ भी मैं लिख सकता था लेकिन मैंने नहीं लिखा, मर्जी मेरी। जो आपको 2 अच्छे लगते हैं, 2 जो आपका दिल चाहता है प्रॉपर, वो लिख सकते हैं आप। लेकिन ये 0 1 खुद ये रिपीट नहीं होगा, ये इम्प्रॉपर है। जैसे ए बी सी भी प्रॉपर है लेकिन ए बी सी भी सबसेट है, लेकिन ए बी सी जो है वो इम्प्रॉपर होगा, प्रॉपर नहीं होगा। इसलिए ए बी सी अपने आप नहीं लिखेंगे, बाकी उसके अंदर से जो मर्जी आप लिख दें, तो ये आपके प्रॉपर सबसेट्स आ जाते हैं। और एम्प्टी सेट आपने याद रखना है, हर सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आगे चेंज की उसने 2 प्रॉपर सबसेट्स एन के लिखा हुआ है। एन क्या है? नेचुरल नंबर है। अब देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं एन इज इक्वल टू एक सेट बना दूँ, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन कर दूँ, ठीक है। और फिर उसके 2 प्रॉपर सबसेट्स कोई से भी लिख दूँ, 1 अकेला लिख दूँ, एम्प्टी सेट लिख दूँ, 1 2 लिख दूँ, 3 4 लिख दूँ, वो आ सकते हैं। लेकिन हम इसको इस शेप में लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमें चीज़ भी ज़रा वाज़ेह होगी और समझ आएगी। देखिए इवन नंबर मैंने लिखा है, इवन नंबर एन के अंदर सारे इवन नंबर आ जाते हैं। फिर मैंने ऑड नंबर लिखा, एन के अंदर सारे ऑड नंबर भी आ जाते हैं, जैसे कि इवन नंबर 2 4 6 8 10। तो एन क्या है? 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सो ऑन जा रहा है ना। इसी तरह से इवन नंबर भी 2 4 6 8 10 सो ऑन जाते जाएंगे। तो ये सारे 2 4 6 8 10 जो है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर में आ रहे हैं। इसी तरह से ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 सारे के सारे नेचुरल नंबर में आ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर के 2 प्रॉपर सबसेट्स ये बन जाएंगे, इवन एंड ऑड, ठीक है। इसी से इंटीजर्स आ गया। अब इंटीजर्स के 2 प्रॉपर सबसेट्स कौन से आ जाएंगे? अब ये देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आप बार बार 2 प्रॉपर सबसेट्स ये आप खुद लिख लें। यहाँ पे क्या गया? इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके 0 से शुरू होते हैं और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी प्लस के भी और माइनस के भी नंबर होते हैं। तो 0 से शुरू होते हैं, तो इंटीजर्स के अंदर देखो 0 से जो शुरू होते हैं वो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, और नेचुरल नंबर प्लस वाले सारे होते हैं। तो आप इसको एन एंड डब्ल्यू कह सकते हैं कि इसके सबसेट कौन से होंगे? नेचुरल नंबर भी होंगे और होल नंबर भी होंगे। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे आगे क्यू, क्यू आपका रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर में सारे नंबर मौजूद होते हैं इरेशनल के अलावा, तो आप इसका नेचुरल नंबर और डब्ल्यू भी लिख सकते हो, इसका आप नेचुरल नंबर और इंटीजर्स भी लिख सकते हो, इसका आप डब्ल्यू और इंटीजर्स भी लिख सकते हो, इसका आप इवन ऑड भी लिख सकते हो, जो मर्जी आप लिख दो। तो ये आपको इस तरह से पहचानने में भी होगा, आपको समझ आएगी, आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप इसको इस तरह से लिखें, ठीक है। इस तरह आपको ज़रा आपका दिमाग खुलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें इससे पता चल जाएंगी, ठीक है। फिर आपका लास्ट है, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट है, आर दिया हुआ है आपको रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर तो आपके पास सारे ही नंबर आ जाते हैं। देखिए आप जितने भी नंबर आपने सेट्स पढ़े हैं पीछे ना, जो आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज शुरू होने से पहले भी आपको सेट्स दिए हुए शायद ये जी, ठीक है। आपके एक्सरसाइज शुरू होने से पहले सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड, इवन, प्राइम नंबर्स, क्वोशिएंट, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो ये सारे के सारे आपके रियल नंबर्स हैं। तो आप इसमें से कोई से भी 2 लिख दो, ठीक है। जैसे मैंने रैशनल नंबर और इंटीजर्स लिख दिए, ये रियल नंबर ही होते हैं, ठीक है, वो लिख दिए जाएंगे। 7th पार्ट है एक्स एट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। क्यू मीन रैशनल नंबर एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसमें देखिए आपने वैसे तो 0 से 2 के दरमियान में 0 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 0 लेस देन एक्स यानी एक्स ग्रेटर देन 0 उसने कहा। एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि 0 से बड़ा। अब 0 से बड़े नंबर जो है ना, इसमें लामहदूद नंबर आ जाएंगे, क्योंकि उसने रैशनल नंबर कहा हुआ है। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, इस तरह से सारे नंबर जो हैं ये सारे के सारे, इसे 3/9, 3/4, 4/5, 4/9, 7/8, ठीक है। ये सारे नंबर इस किस्म के डिवाइड में जो लिखे जा सकते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं 1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी 1/1 होता है, और 2 भी लिख सकता हूँ, 2/1 होता है। तो मैं वही लिख रहा हूँ जो आसान से आपको समझ में आ जाए। देखिए 0 से 2 के दरमियान वाले, इसमें 0 शामिल नहीं है, 2 शामिल है, तो 2 से पहले 1 आ गया और 2 भी आ गया। आप 1/2 वाला भी कर सकते हैं, 1/5 भी लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं, या 2/3 भी लिख सकते हैं, 2/4 भी लिख सकते हैं, 2/5 भी लिख सकते हैं। लेकिन आप ये वाले लिख दें, आपके आसानी से आपको याद रहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है सिर्फ चीज़ को, ठीक है।
इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। आप बताएं कि इज देयर एनी सेट, क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, अगर है तो उसका नाम बताएं। अब देखिए अगर है तो उसका नाम बताएं। अब ऐसा कौन सा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता, वो होता है एम्प्टी सेट। तो हमने पहले लिखना है येस एंड एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट खुद ही होगा। जब एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट खुद ही होगा तो वो प्रॉपर नहीं होगा बल्कि इम्प्रॉपर होगा, तो इसलिए प्रॉपर सेट इसका नहीं होता एम्प्टी सेट का। तो प्रॉपर सबसेट किसका नहीं होता, एम्प्टी सेट का। तो हम लिख देंगे येस और फिर एम्प्टी सेट लिख देंगे, ठीक है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। हमारा आज का लेक्चर भी यहाँ तक ही है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।